बच्चों बच्चों आज हम प्रतिभा की बहुत सुंदर कविता कदम का पेड़ पढ़ेंगे। कदम का पेड़ जिस पर बैठकर एक बच्चा कन्हैया बनने की जिद करता है। और यह कविता किसने लिखी है? कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके द्वारा यह कविता लिखी गई है। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से अपनी अपनी खोलकर आप बैठिए। कविता इस प्रकार है। कविता का भाव हमने पीपीटी और माइंड मैप में अच्छे से समझा कि इस कविता में कवयित्री क्या कहना चाहती है, इस कविता में क्या बताया गया है। इस कविता में एक नन्हा बच्चा अपनी माँ से कन्हैया बनने की जिद करता है, इस बात की कि मैं भी कृष्ण बनूंगा। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे, नटखट थे और अपनी माँ को बहुत तंग किया करते थे। तो यह बच्चा भी कृष्ण बनकर अपनी माँ को तंग करता है। कैसे करता है? अब कविता को हम पढ़ते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम तो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। क्या कह रहा है बच्चा कि माँ यदि यह कदम का पेड़ यमुना की नदी के किनारे होता, है ना, यमुना नदी के किनारे ही कृष्ण पेड़ों पर चढ़कर और गोपियों को तंग किया करते थे, है ना, और जो भी पानी भरने आता था उनकी मटकी फोड़ दिया करते थे। तो वो बच्चा कहता है कि अगर यह कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता, तीरे यानी किनारे, यमुना नदी के किनारे होता, तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बन जाता, कृष्ण बन जाता। और यदि तुम मुझे 2 पैसे की बांसुरी लाकर दे देती और किसी तरह ये कदम की डाली थोड़ी नीचे हो जाती, तो मैं इस पर बैठकर जरूर अवश्य कन्हैया कृष्ण बन जाता। तुम्हें कुछ नहीं कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहां बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। बच्चा क्या कह है कि माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं चुपके चुपके आता, धीरे धीरे से आता और उस नीची डाली से बहुत ऊंचे पर चढ़ जाता, बहुत ऊंचे पेड़ पर ऊंची डाली पर चढ़ जाता और फिर वहां बैठकर मैं मजे से बांसुरी बजाता और उस बांसुरी की आवाज में क्या होता, मैं तुम्हें आवाज लगाता, उस बांसुरी की स्वर में मैं तुम्हें अपने पास बुलाता, है ना, बांसुरी बजाकर मैं तुम्हें अपने पास बुलाता। आगे क्या कहता है बच्चा? सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में चिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। क्या कहता है बच्चा कि तुम मेरी बंसी की आवाज सुनती माँ, जब मैं तुम्हें बंसी के स्वर में बुलाता, तुम जैसे मेरी बंसी की, मेरी बांसुरी की आवाज सुनती तो तुम झटपट बहुत खुश हो जाती और तुम सारा काम छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर आ जाती। और जब तुम आती तो मैं क्या करता, बांसुरी को रखकर चुप हो जाता और पत्तों में पीछे छुप जाता और फिर धीरे से बांसुरी को बजाता। कि वह अपनी माँ को तंग कर रहा है। क्या कह रहा है कि पहले तो मैं तुम्हें बुलाता और जब तुम बाहर आती तो मैं बांसुरी को छुपा देता और चुप हो जाता, है ना, और फिर तुमको जब आता देखता तो मैं पत्तों के पीछे छुपकर फिर बांसुरी को बजाता। तो मुझे ढूंढ नहीं पाती माँ, फिर देखती ना कहाँ से आवाज आ रही है। गुस्सा होकर मुझे डांटती, फिर वो कहता है बच्चा कि गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तो वो कहता है कि अगर मैं नीचे नहीं आता तो मुझे, अगर मैं नहीं दिखता तुम्हें तो तुम गुस्सा होती और मुझे डांटती और कहती नीचे आ जा। तुम देख लेती मुझे कि ऊपर से आवाज आ रही है, तुम कहती नीचे आ जा, और फिर मैं नहीं उतरता और तुम हंसकर मुझसे कहती कि मेरे मुन्ना राजा, तो तुम प्यार से मुझे नीचे उतारने की कोशिश करती, मुझे बहुत सारे लालच देती, है ना, तुम्हें खिलौने दूंगी, नए नए खिलौने दूंगी, माखन मिश्री दूंगी, तुम्हें मिठाई दूंगी, कि तुम नीचे आ जाओ। कि माँ डर जाती है कि ऊपर से गिर जाएगा बच्चा, तो कहता है कि तुम नीचे आती, मतलब तुम नीचे से मुझे कहती
कि भाई नीचे उतर जाओ, और फिर मैं नहीं आता तो हंसकर कहती, मुझे समझाते हुए प्यार से कहती कि नीचे आ जाओ, और मुझे बहुत सारी लालच भी तुम देती। फिर उसके बाद क्या कहता है बच्चा कि मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कहा माँ पत्तों में, फिर वहीं कहीं छुप जाता। बहुत बुलाने पर माँ जब मैं न उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। बच्चा कहता है कि मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, माँ मुझे नीचे उतारने की कहती और मैं ऊपर चढ़ जाता। बच्चा क्या करता है और ऊपर चढ़ जाता है, और फिर माँ माँ कह के पत्तों में वहीं कहीं छिपता रहता। अब बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं उतर कर नहीं आता, तब तुम्हारा हृदय तुम बहुत बेचैन और बहुत व्याकुल हो जाते, मतलब तुम बहुत परेशान हो जाते। मैं बार बार तुम मुझे बुला रही हो लेकिन मैं नीचे नहीं आता, तो तुम मुझे बुला कर फिर परेशान हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें नीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। अब बच्चा कहता है, क्या कहता है कि तुम माँ परेशान हो जाती बहुत, मुझे बुला के मैं नीचे नहीं आता, तो तुम वही अपना आंचल ऐसे गोदी में अपनी साड़ी के पल्लू को ऐसे आंचल जो होता है उसे फैला कर तुम वहीं खड़ी हो जाती और विनती करती, प्रार्थना करती, है ना, कि भगवान से प्रार्थना करती, आंखें बंद करके तुम भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मुझसे कुछ नुकसान ना हो, गिर न जाए। और तुम्हें जब मैं देखता कि तुम ऐसे भगवान के ध्यान में लगी हो, तो मैं धीरे से नीचे आता और तुमने जो आंचल फैलाया है उस आंचल के नीचे आकर छिप जाता, तुम्हारे फैले हुए आंचल के नीचे आकर छुप जाता। तो इस तरह माँ और बेटे दोनों ही आपस में, माँ बेटे के बीच की जो बातचीत है वह इसमें बताई गई है। एक बच्चा यह कल्पना कर रहा है, किसकी कल्पना कर रहा है, कन्हैया बनने की, है ना, और वह कन्हैया बनकर किस तरह से अपनी माँ को चिढ़ाता, किस तरह से अपनी माँ को तंग करता, यही सब बात इसमें बताई गई है। उसके बाद बच्चा कहता है कि तुम घबराकर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। कि तुम बहुत घबरा जाती और फिर आंखें खोलती, फिर तुम मुझे देखकर खुश हो जाती क्योंकि मैं तुम्हारी गोदी में ही था। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ यदि यह होता यमुना तीरे। तो इस तरह उस बच्चे ने कल्पना की है कि यह कदम का पेड़ यदि यमुना के किनारे होता, तो माँ और हम, मतलब माँ तुम और हम दोनों बहुत खेलते और बहुत मस्ती करते, मैं तुम्हें बहुत परेशान करता और तुम भी मेरी शरारतों से, मेरी नटखटपन से तुम भी परेशान होती, फिर भी हम दोनों बहुत खुश रहते यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता। तो इस तरह इस कविता में माँ और बच्चे के बीच की बहुत सुंदर सी कहानी के रूप में इस कविता को बताया गया है। और इसके महत्वपूर्ण जो इस कविता से संबंधित बातें हैं वो आपको पहले भी पीपीटी और माइंड मैप में बता चुकी हूँ। आपको कविता को अच्छे से याद करना है और इस कविता को अपनी कॉपी में लिखना है और एक सुंदर सा चित्र भी अपनी कॉपी में बनाना है। इसी तरह कदम के पेड़ और वृक्ष का, है ना, कदम के पेड़ का और कन्हैया का, या जो भी आप चाहें इस कविता से संबंधित जो भी चित्र आपके दिमाग में आता है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कविता आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसका चित्र आपको बनाना है। ठीक है बच्चों, कविता आपको समझ में आई अच्छे से? नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो देख सकते हैं और कविता को समझ सकते हैं। इस कविता को याद करना भी जरूरी है। अब इसके प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे।